हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, हम कुछ मैथ का कुछ प्रश्न को लेके आए हैं। बेसिक मैथ और फार्मूला के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? होल नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे हम कहें, पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो। कहने का मतलब, गिनती के संख्याओं में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर ले तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का अगर डिफिनेशन कोई पूछेगा तो आप क्या देंगे? गिनती की संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये होगा, हमने क्या बोला? गिनती के संख्या हो तो गिनती कैसे लिखते हैं हम जी? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। गिनती के संख्याओं और साथ में अगर जीरो को मिला दे तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। जीरो को मिला दे तो क्या हो जाएगी दोस्त? पूर्ण संख्या। आई बात समझ में? पूर्ण संख्या क्या है? वैसी संख्या जो जीरो को सम्मिलित करने समय प्राप्त होती है। कहने का मतलब, गिनती का संख्याओं तथा जीरो को सम्मिलित कर ले तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। आ बात समझ में? चलिए, ये उसका एक पूर्ण संख्या का है, ये वाला पूर्ण संख्या के क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। पूर्ण संख्या 0 1 2 3, मतलब जीरो को, गिनती की संख्याओं में अगर जीरो को हम सम्मिलित कर ले तो ये क्या हो जाएगी? होल होल नंबर हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? जैसे है पूर्ण संख्या हमने बता दिया, ये वाला पूर्ण संख्या हो गया है। अब देखिए, ये वाला है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या बोले थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, पूर्ण संख्या में हमने देखा था क्या कि अगर जीरो को मतलब गिनती की संख्याओं में अगर जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या में सब पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो जीरो होती है, क्योंकि 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट होता है इसका एग्जाम्पल। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्त? तो जीरो होती है। जैसे यहाँ दिख रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे देखिए एक मिनट, जैसे मान लीजिए हमने स्टार दे के यहाँ लिख दिया, स्टार दे के लिख दिया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जब सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वही सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो क्या होगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जहां तक आप लिख सकते हैं वो ही सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे जब भी छोटी पूछे तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी क्या हो जाएगा दोस्त? तो जीरो हो जाएगा। सबसे छोटी जब पूछे तो जीरो हो जाएगा। ये जो है, क्यों बताने की जरूरत पड़ती है? ये बेसिक मैथ है, बेसिक फार्मूला, मैथ बेसिक फार्मूला। जैसे यहाँ टाइटल्स आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट ऑप्शन में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में और ऑप्शन में ये डायरेक्ट आएगा। जब क्वेश्चन आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ का, जब भी कोई शेर सेट लगाएंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक को चॉइस करना है। उसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का भी चार ऑप्शन दे के आप पूछ लेगा। इस तरह के सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम सोचे कि इस टॉपिक पे आज वीडियो बना ही देते हैं। चलिए, तो आ गया समझ में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या दोस्त बताएंगे? जीरो। क्यों? क्योंकि गिनती की संख्याओं प्लस जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या
होता है, पूर्ण संख्या होती है। तो अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या, इनफाइनाइट। इसका मतलब ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बताना समझाना बहुत हम इम्पोर्टेंट समझें, क्योंकि ये बेसिक मैथ है, जानना जरूरी है। चलिए दूसरा क्या है, नेचुरल नंबर। इसको मिटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, हाँ यहाँ पे कर प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या है, प्रकृत संख्या के अगर बारे में पूछे डेफिनेशन तो क्या होता है, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। कहने का मतलब है जो भी हम गिनती कहाँ से लिखते हैं, 1 से, 0 से तो नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल, गिनती के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसका मतलब है कि जब भी छोटी प्रकृत संख्या पूछे तो क्या बोलेंगे, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या। जब भी सबसे छोटी प्रकृत संख्या बोले तो क्या बोलेंगे, छोटी प्रकृत संख्या के बारे में पूछे तो हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अगर बड़ी पूछे तो, बड़ी पूछेंगे तो इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता नहीं है, जहां तक लिखेंगे वही बड़ी हो जाएगी। आया बात समझ में। तो प्रकृत संख्या के बारे में जान लीजिए, ठीक। अब देखिए इसी में एक टर्म आता है प्रकृत संख्याओं का योग, ये जानना जरूरी है। प्रकृत संख्याओं का योग मतलब लगातार क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे रहेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, लगातार प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है दोस्त। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे लगातार प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो लगातार प्रकृत संख्याओं का योग के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है दोस्त, वो होता है लगातार प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जब भी लगातार प्रकृत संख्याओं के बारे में पूछे हमसे और पूछा जाए कि लगातार प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कहे, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमसे कहे फॉर एग्जाम्पल कि 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का योग बताइए, 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का योग बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, n बराबर क्या लिख देंगे, 10, ठीक है। n बराबर 10 और उसके बाद हम फॉर्मूले पर बैठा देंगे। तो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला मेरा है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n को क्या माने हम, 10। इसका मतलब लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, 10। लास्ट टर्म को क्या मानते हैं दोस्त, 10। तो ये 10 n है तो 10 और 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, 110 बाई 2 क्या हो जाएगा, 55। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 55। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, 1 से लेके आप 10 तक संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे करके लगातार 10 को संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा उत्तर 55 आएगा। विश्वास नहीं है तो जोड़ के आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा उत्तर क्या आएगा, 55 आएगा। फिर से एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कहें लगातार 1 से लेके
100 तक संख्याओं का योग क्या होगा? 100 तक संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, ये दोस्त क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है ये कि 1 से लेके 100 तक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रकृत संख्याओं का योग, यहाँ छूट गया 100 तक, यहाँ छूट गया है, प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा? जब भी क्वेश्चन में दे 1 से लेके 100 तक प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था प्रकृत संख्याओं का योग के लिए? प्रकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या था जी? n इंटू n प्लस 1/2, यही था ना। तो हम क्या करते थे, n को क्या मानते हैं? n बराबर 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे n के जगह 100 इंटू 100 प्लस 1/2। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 मरतबे कट जाएगा, कटेगा, और यहाँ से हो जाएगा 101 इंटू 50, ठीक है। 101 इंटू 50 क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? 50 50, शायद यही होगा, 50 50 यही होगा। एक मिनट, थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा जी? 100 में 50 जोड़ें तो 500, यानी 50 से कम 50, 50 से कम 50 के जीरो, हासिल 5, फिर 50 में जीरो 5, और फिर 50 में 1 से 50। हाँ, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? यही हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। आई बात समझ में? आशा करते हैं कि पूरा ये बात समझ में आपको आया होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल इस पे लेते हैं, देखते हैं। मेरा मकसद है कि आपको मैक्सिमम सवाल से रूबरू कराया जाए, जिससे आपको पूरा कंफर्म समझ में आए। देखिए दोस्त, जब भी अगर प्रकृत संख्याओं के योग के बारे में पूछे, जब भी प्रकृत संख्याओं के योग के बारे में पूछे, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? लगातार प्रकृत संख्याओं के योग के बारे में पूछे तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फर्स्ट जान लीजिए, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जहाँ n क्या है, जहाँ n क्या है, जहाँ n बराबर क्या होगा? लास्ट टर्म, लास्ट संख्या, लास्ट नंबर, ठीक है। लास्ट टर्म कह लीजिए, लास्ट संख्या या लास्ट नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा। आया बात समझ में? अब चलिए, ये तो हो गया लगातार n प्रकृत संख्याओं का योग। अगर हमसे पूछ दे कि लगातार n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, अगर लगातार n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा दोस्त, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ये तो लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग था, हमसे लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो क्या होगा? इसका मतलब होगा कि लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? ऐसा जब भी सवाल रहे दोस्त, वो क्या था, वो अलग सवाल था। वो क्या था? लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग था n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन जब ये पूछे सवाल लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग का योग अगर पूछे, तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? हमारा फॉर्मूला क्या होगा दोस्त? हमारा फॉर्मूला ये वाला होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा, ठीक है। लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग जब भी पूछे, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें 1 से लेके
लगातार 10 प्रतिशत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मतलब 1 से लेके लगातार 10 प्रतिशत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक, तो देखिए जैसे हम कहें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन, सॉरी, ये देखिए सब स्क्वायर के फॉर्म में है और हमारा क्वेश्चन भी वैसा ही है, लगातार प्रतिशत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए सबका वर्ग है, तो हम क्या एक एक करके जोड़ेंगे, नहीं, उतना तो टाइम होता नहीं है हमारे एग्जाम में। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला का हम यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा जी, लास्ट टर्म लिखवाए थे, यहाँ लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10 है। तो यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ से n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। इस फार्मूला पर सेट करेंगे, पक्का आंसर आएगा। n के जगह क्या लिखेंगे, 10 और 10 प्लस 1। ठीक है, फिर 2 इंटू एन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये क्या दे देगा, 21। ठीक है, अपॉन क्या है, 6। ठीक, चलिए यहाँ से क्या होगा, 10 इंटू 11 इंटू क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 6। देखिए ये 2 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। ठीक है, ये कटेगा किससे, 5 से, 11 पचे 55, यानी 55 इंटू क्या हो जाएगा, 55 इंटू क्या हो जाएगा, 55 इंटू 7 क्या हो जाएगा दोस्त, 55 इंटू 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 2 37। इस सवाल का क्या उत्तर हो जाएगा, 375। जिनको नहीं दिख रहा है एक बार समझने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। जब भी हमसे पूछेगा लगातार प्रतिशत संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार प्रतिशत संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ देखिए वर्गों का योग पूछा है, तो हम वो नहीं लगाएंगे चीज, वो नहीं लगाएंगे कि n इंटू एन प्लस वन। हम क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे और आराम से इसको निकाल लेंगे। अगर यही क्वेश्चन रहता लगातार प्रतिशत संख्याओं के वर्गों का योग, तो क्या लगाते, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, जिससे आपको एकदम कंफर्म याद हो जाए। ठीक, अब देखिए अगर यही क्वेश्चन रहता है कि लगातार प्रतिशत संख्याओं का योग, तो क्या लगाते, तब यहाँ हमारा क्या होता, n इंटू एन प्लस वन, ये अपॉन 2। ये वाला लगातार प्रतिशत संख्याओं के योग अगर होता तो ये, अगर उसी में वर्गों का योग हो जाएगा तो हमारा ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ये वाला फार्मूला काम करने लगेगा। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। हो गया जी।